कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग सीवी बनाने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं हम लोग कोई टेम्पलेट नहीं ले रहे, कस्टमाइज़ करके बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक शेप लूँगा। मैंने एक शेप लिया। शेप में सबसे पहले हम लोग इसको पूरा फिल करेंगे। ये मैंने इसको यहाँ तक फिल कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसको आप कोई सा भी कलर देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी आप इसे कलर दें। ठीक है, इस तरह हमने कलर दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और शेप लेंगे। बीच में नाम में शेप लेना ज़रूरी है, क्योंकि शेप से मैं आपको बताता हूँ शेप से क्या होगा। अगर हम लोग शेप लेते हैं तो शेप से ये होगा कि इसको हम लोग इसके अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे उससे हम लोग इधर उधर आगे पीछे जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। ये फ़ायदा होगा शेप से। तो उसके बाद मैंने ये एक और शेप लिया, इसको मैंने वाइट कलर कर दिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपना कोई सा भी आप नाम लिख सकते हैं। अपना नाम कैपिटल में होना चाहिए, जैसे कि अहमद फराज लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इस पर मैंने सिलेक्ट किया। इसको हम लोग साइज़ इसकी बड़ी कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी साइज़ बड़ी कर दी। ठीक है, उसके बाद मज़ीद आप देख सकते हैं कि मैं अब इसका ये बैक साइड इसकी मैं ये हटा दूँगा। ये देखें, इसका मैंने फिल कर दिया, जो सेम कलर था वही कलर, और इसकी हमने बॉर्डर्स इसकी हटा देंगे हम लोग। और उसके बाद इसका जो अंदर से लिखा हुआ है इसको हम लोग वाइट कलर कर देंगे। वाइट कलर कुछ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये हमने इसका कलर कर दिया वाइट। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। और उसके बाद ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर अपनी प्रोफाइल भी लगाते हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रोफाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हमने सर्कल लिया। अगर मैं सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ तो देखें आगे पीछे टेढ़ा वगैरह हो रहा है, सही है, परफेक्ट एक साइज़ नहीं बन रही। लेकिन सर्कल की परफेक्ट साइज़ बनाने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल की परफेक्ट साइज़ हम लोग कैसे बनाएंगे, मैं सर्कल लिया और शिफ्ट बटन आप दबा के रखेंगे। शिफ्ट बटन दबा के रखने के से ये होगा कि सर्कल जो है वो आगे पीछे नहीं होगा, पूरा परफेक्ट जैसे आप बनाना चाहेंगे बिल्कुल वैसे बन जाएगा। ये मैंने बना दिया, इसके अंदर मैंने वाइट कलर कर दिया। अब इसके बाद दोबारा से हम फिल में जाएंगे। फिल में जाके पिक्चर्स में गए हम लोग, जो भी हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हुई है वो हम लोग इसके अंदर लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर्स है। एक मिनट, ये यहाँ से मैं पिक्चर्स ले रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। देखें, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग शेप लेंगे यहाँ से एक और। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। ये मैंने यहाँ से यूँ शेप बनाया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन लूँगा और यहाँ पे हम लोग साइज़ इसकी रखेंगे तकरीबन 26। मैंने लिखा अबाउट लिखा और इसको मैंने कर दिया बोल्ड। अबाउट में आप बोल्ड कर दें इसको। ठीक है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद अबाउट में आप जो भी नीचे लिखना चाहें मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये अब देखें मैंने यहाँ लिख दिया है, willing to work with an organization where the chance of improvement exists, to look for the opportunity to utilize my education and skills to advance in the field development and keep in taking up challenging job in a progressive and dynamic with a competitive environment। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने अबाउट लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल डी करूँगा। इसको इस पर क्लिक करके मैंने कंट्रोल डी कर दिया तो एक और बन गया। ठीक है, इसको मैंने ले आया बिल्कुल इसके साथ मिला के नीचे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस में हम लोग लिखेंगे एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस में अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि टीचिंग का हो गया। ठीक है, यहाँ डेटा ऑपरेटर, जो भी आप एक्सपीरियंस हो आपका वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सही है, कुछ कितने 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितने पॉइंट्स एक्सपीरियंस देना चाहे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सपीरियंस के बाद मैं इसको दोबारा से कंट्रोल डी करूँगा। कंट्रोल डी से एक और बन गया। अब इस एक्सपीरियंस के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे एजुकेशन। अब एजुकेशन का भी एक तरीका मैं आपको बता दूँ, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने बैक किया एजुकेशन। अब एजुकेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। अच्छा, अब एजुकेशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसकी मैं राइटिंग 14 कर देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। अंडर ग्रेजुएटेड। ठीक है,
उसके बाद हम लोग ये साइन लगाएंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी, जैसे डाउ यूनिवर्सिटी। और अगर आप लोग इस वक्त भी पढ़ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, इसके आगे आप लोग लिख देंगे शिफ्ट। अगर आप लोग इस वक्त भी पढ़ रहे हैं तो उसके आगे आप लिख देंगे, जैसे कि आपका ईयर अभी चल रहा है 2024, फिर मैंने आगे लिख दिया प्रेजेंट। इसका मतलब हम लोग अंडर ग्रेजुएटेड हो गई है, उसके बाद हम लोग आगे अभी मुसलसल पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा पॉइंट, एक पॉइंट लिख दूँगा आई हैव डन बीएससी या बीए, जो भी आपकी डिग्री वो आप लिख सकते हैं, बीएससी, आई हैव डन बीएससी फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हमने लिख दिया फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद इसको, ये पूरा बोल्ड है, इसको हम लोग पूरा बोल्ड नहीं करेंगे, इसमें जस्ट आप पूरा इसको बोल्ड नहीं करेंगे, जस्ट जो हमने बीएससी यहाँ पे शो करवाया है उसको हम लोग बोल्ड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीएससी हमने शो करवाया तो हम लोग बीएससी को बोल्ड कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद वो डाउ यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे डाउ यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसके बाद मज़ीद हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुएशन की हो गई, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का भी सेम वही तरीका होगा, यहाँ पे मैं लिखा इंटरमीडिएट, दोबारा से हमने ये साइन लगाई, स्पेलिंग्स। ठीक है, दोबारा साइन लगाई, कोई भी कॉलेज, डिग्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ईयर लिख दिया इसके आगे आपने 2019 या 2021 ईयर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम लोग यहाँ से लिखेंगे आई हैव डन इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट को आप बोल्ड करेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इंटरमीडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक है, ये हमने लिख दिया, इसको हम बोल्ड नहीं करेंगे, ये हो गया। उसके बाद मैट्रिक की, अब हम लोग मैट्रिक की लिखेंगे, तो यहाँ से हम दोबारा हमने नीचे गए, मैट्रिकुलेशन। उसके बाद ये साइन हमने लगाई, LACU। ठीक है, उसके बाद हमने कोई से स्कूल का नाम लिख दिया, स्कूल कोई सा भी, स्कूल का नाम, स्कूल सिस्टम आगे। ठीक है, कोई सा भी स्कूल आ गया और आगे आप लोग ईयर डाल देंगे जो भी 2018। ठीक है, उसके बाद हम लोग मज़ीद क्या करें, एजुकेशन भी आ गई। अब यही सेम हमने शेप यहाँ से कॉपी किया और यहाँ नीचे, एक मिनट, इसी को हम लोग कंट्रोल D करते हैं और इसी को हम लोग बिल्कुल नीचे रख देंगे। ये बिल्कुल हम लोगों की वैसे बन जाएगी जैसे हम लोग टेम्पलेट लेते हैं, तो बिना टेम्पलेट के हम लोग बना रहे हैं आज। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि, एक मिनट, इनको मैं बराबर कर लूँ ताकि सब लफ्ज़ एक दूसरे के नीचे आ जाए। ठीक है, ये तीनों बराबर हो गए। अब मैं इनका हटा दूँगा आउटलाइन, मैंने इसकी आउटलाइन हटा दी और इसकी आउटलाइन रहने देता हूँ, इसकी आउटलाइन हटा दी मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सबसे पहले तो मैं एक लाइन ले रहा हूँ, यहाँ से हम लोग एक लाइन लेंगे, जैसे कि ये लाइन है। अब मैं लाइन यहाँ से खींचूँगा तो वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, लेकिन अगर हम लोग शिफ्ट बटन दबाकर लाइन बनाएंगे तो वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, ये देखें, बिल्कुल शिफ्ट दबा के अगर हम लोग लाइन बनाते तो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा सा वेट इसका हमने बढ़ा दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, कंट्रोल D कर दिया। ये एक मिनट, इसको हम लोग
कंट्रोल डी कर दिया तो एक और बन गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्किल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्किल्स लिखेंगे, स्किल्स लिखेंगे यहाँ पे। अब स्किल्स में जो भी आपकी स्किल्स होंगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा स्किल्स, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं जैसे कि हम लोग एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसे हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ एमएस ऑफिस, जो भी आपका कोर्स किया हुआ वो आप लिख सकते हैं। एमएस ऑफिस के बाद मैनेजमेंट स्किल या फ्रीलांसर जो भी, ठीक है, फ्रीलांसर, ये आपकी स्किल्स हो गई। अब इसके बाद दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, एक और हमने ये लिया कंट्रोल डी, और नीचे दोबारा से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सोशल अकाउंट्स, आपके अपने जो भी सोशल अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये सोशल अकाउंट्स, ठीक है। सोशल अकाउंट्स यहाँ पे बनाने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने इसको छोटा कर दिया, सही है। ये हम लोग हटा देंगे। अब हम लोग सबके बॉर्डर्स हटा देंगे, ये हमने सबके बॉर्डर्स हटा दिए, ये बॉर्डर्स हट गई, इसके भी हट गए। अब ये मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगी हमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बैक से दिखा देता हूँ, ये देखें। अच्छा, इसको अब लोग मज़ीद हम लोग क्या करेंगे, सोशल अकाउंट्स हम लोग कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अब हम लोग एक छोटा सा शेप लेंगे शेप हमने लिया, छोटा सा बनाया, शिफ्ट दबा के मैं इसको गोल बनाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था परफेक्ट बिल्कुल बनता है जब हम लोग शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा शेप। ये मैंने गोल बनाया, इसको मैंने कलर दिया वाइट कलर। अब इसके अंदर मैं फिल करूँगा, कैसे फिल करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर फिल में गया, मैं पिक्चर्स में गया, और इसी के अंदर हम लोग अपनी, जैसे कि ईमेल मैंने लगा दी अपनी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी इसके आगे ईमेल लिख दूँगा, ठीक है। फिर अब आपकी जो भी ईमेल होगी वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी को मैंने कंट्रोल डी कर दिया। अब दूसरी आपकी जो भी प्रोफाइल हो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि आपने लगानी हो यहाँ पे लिंक्डइन की कोई प्रोफाइल अगर आपकी बनी हुई है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे लिंक्डइन की प्रोफाइल। उसके बाद अपना आप व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। इनकी बस साइज़ आप मज़ीद इसको थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, साइज़ को मज़ीद छोटा करके आप लोग ये लगा सकते हैं। और इसके साथ हम लोग यहाँ पे व्हाट्सअप की भी दे देंगे, ठीक है। यहाँ अपनी फिल्म में और पिक्चर्स, और यहाँ पे हम लोग गए ये व्हाट्सअप, ठीक है। इस तरह करके आप तीनों इसी के आगे आप लिख लेंगे यहाँ पे ईमेल, ठीक है। अपनी जो भी आपकी ईमेल होगी वो आप यहाँ पे इस तरह शेप बना के इसके अंदर अपनी ईमेल लिखेंगे, और नीचे अपनी कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल या और नीचे व्हाट्सअप नंबर। और यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने शेप में क्या करेंगे, एक और शेप लिया हमने, ये शेप लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस, एड्रेस जैसे कि गुलशन टाउन, ठीक है। ये आपने लिख दिया इसको, और इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सही है। गुलशन टाउन हो गया। गुलशन टाउन के नीचे आप फ़ोन नंबर अपना जो भी आप देना चाहें, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका फिल हम लोग वही करेंगे जो इसका सेम कलर है, सेम कलर हो गया। इसकी हमने आउटलाइन हटा दी, और इसका हम लोग कलर कर देंगे चेंज, इसका हम लोग कलर कर देंगे, जैसे कि ये कलर हो गया, इसको बोल्ड कर दिया, और इसका हमने कलर रखा वाइट, और इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इसको अब हम लोग बीच में भी ला सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में बीच में हम लोग इसको ला सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सही है। अब हम लोग इसको बिल्कुल सेंटर में, ये आ गया सेंटर में। इस तरह आप अपने एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम आपको मज़ीद बैक से दिखाए थे। अब ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और इस तरह की
सीवी जो है, क्योंकि अगर देखें हम लोग एक पेज की सीवी बना रहे हैं, एक पेज की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग कहीं पे देते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आगे इतना पढ़ें। उनको सिर्फ मेन चीज़ें आपकी जाननी होती हैं कि स्किल्स सामने आपको देखे नज़र आ रही हैं, सोशल अकाउंट्स और अबाउट में जो भी आपने लिखा हुआ है, आपका एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन में कोशिश करिएगा कि ईयर्स आप ना ही लिखें, क्योंकि ईयर्स में अगर बीच में कोई भी गैप आ जाता है तो वो ज़ाहिर सी बात यही सोचते हैं कि इन्होंने बीच में इतने साल क्या किया है। तो आप ये काम करें कि आप ईयर्स आप ना दें, बस अंडर ग्रेजुएटेड लिखा हुआ है तो यूनिवर्सिटी का नाम बता दें, इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद मेट्रिकुलेशन। ठीक है, इनको आप बोल्ड वाले कर लीजिएगा तो ये मज़ीद खूबसूरत लगेगी। और अपनी प्रोफाइल वो आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहें नहीं देना चाहें। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।